ध्यान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे। दया करो किश मेहर पावो, डुबदे पत्थर तारे। धन वाहिगुरु साहिब जिया। पौड़ी सेव कीती संतोखाई, जिन्नी सचो सच ते आया। ओनी मंदा पैर न रखे, कर सुकृत धर्म कमाया। सेव कीती संतोखाई, जिन्नी सचो सच ध्याया। ओनी मंदा पैर न रखेओ, कर सुकृत धर्म कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाया। तू बख्शीशी अगला, नित देव चढ़े सवाया। वड्याई वड्डा पाया। तू बख्शीशी अगला, नित देव चढ़े सवाया। वड्याई वड्डा पाया। जुगो जुग अटल, चवर छत्र तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी इस पावन पवित्र हजूरी दे अंदर प्यार विच भिज के जुड़ बैठे गुरु प्यार वाले सतसंगी जनों, आओ सतगुरां दे दरबार दीयां हाज़रियां भर के अपने इस मनुखा जीवन नूं सफल बनाउण दा यतन कर रहे हो। अज दी विचार आरंभ करन तो पहला प्यार विच भिज के सारी संगत देव असीसा गज वज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
आशा की वार दे इन्हां श्लोकां विच पिछले दीवाना विच आपां हुण तक हंकार अते निरंकार दो गल्लां नूं समझे। जदों कोई व्यक्ति अपने कंधियां ते हंकार नूं बिठा लैंदा है, उदों यह हंकार एक लंबा रोग बन जाता है। आप आम ही देखते हैं, जिस किसी बीमारी का छेती इलाज ना होवे, वो बीमारी हमेशा दीर्घ हो जाती है, लंबी हो जाती है, वड्डी हो जाती है। समय सिर किसी बीमारी का इलाज करवाया जाए, वो बीमारी भी खत्म ते इंसान की जिंदगी विच तंदुरुस्ती भी खेड़ा लै आउंदी है। पर अणजाने पुणे विच मनुख उस बीमारी वल ध्यान ना देवे ते फिर वो बीमारी वड्डी हो के इस मनुख दे दुआलेओं जिंदगी का खेड़ा खो के इहदी जिंदगी का अंत कर देती है। गुरु नानक साहब महाराज जी ने कल के श्लोकां विच इस गल नूं साडे सन्मुख रखिया भी सजना, जदों कोई व्यक्ति हंकार करदा है, हउमे करदा है, उस हउमे दे लक्षण तेरे जीवन विच पैदा होके तेरी शख्सियत नूं लोकां दे सामने प्रगट कर दिंदे हैं। उस शख्सियत दे फिर दोबारा तेरी जिंदगी की जिहड़ी घाड़त है वह घड़ी जाती है। कर्म भी तू ओहो जे करदा है, बंधना विच भी पै जाना है। इत्थे बस नहीं है, फिर जोनियां विच भी पैना है। ते अगली गल गुरु जी कहते हैं, फिर मनुख किते ना किते रब कृपा करदा है। जदों इहनूं पता लगदा भी मैं बंधना विच पै गया, मैं कर्म हउमे वाले कर रहा, मैं हुण जूना विच पै रहा, उदों फिर मनुख गुरु नूं पुछदा भी आए दसो साहिब जी भी ये हउमे कित्थों पैदा हुई, जे ये पैदा हुई है ये समा किवें सकदी है, इहदा तरीका की है। अगों गुरु ने भी बड़ा प्यारा जवाब दिता, कहन लगे पुत वे ये जिहड़ी हउमे आ ये रब दे हुक्म विच चलदी है, पर ये जिहड़ी हंकार की बिरती है ये बड़ी वड्डी कहानी है ते तेरी जिंदगी का वड्डा रोग है। फिर इन्हें पूछा भी इस रोग लई कोई दारू, कोई इलाज, मैं तंदुरुस्त हो सकता है? गुरु जी ने गल बड़ी कमाल दी की, कहने लगे दारू पी इस माहे, इस हंकार दे विच ही दारू है। वो की है वो सुन। कहने लगे कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे, जे सजना तेरे ते गुरु कृपा कर देवे ते तू गुरु दे शब्द विच अपनी सुरती जोड़ लेवें ते जुड़ी हुई सुरती करके तेरी जिंदगी विचों हंकार खत्म हो सकता है। एक गल मैं होर कह के अज दे विषय नूं आरंभ करना है। एक दुनिया दे तख्ते ते बहुत महान विद्वान होए ने, उन्हां दा नाम है हरिंदर सिंह महबूब।
पंजाब की धरती ते वो जमपल ने, उत्थे उन्होंने एक गल बड़ी कमाल दी लिखी। उन्होंने एक बुक है, किताब है, वक्त मिलिया पढ़ियो, सहजे रखियो खालसा। कुदरती अज का जिहड़ा आपां विशा विचार लगे हैं, उस विषय तो पहला हंकार की गल मेरे दिमाग में चेते आ गई। तो मैं नहीं चाहता भी कि मैं कोई गल लुको के जावां, ते हो सकता लुकोई हुई गल का सानू कोई लाभ ना मिले। पर जे किते ये आपां गल उस हरिंदर सिंह महबूब विद्वाना पासों लिखी हुई नूं पढ़ीए, पढ़ के अगे सुनाइए, शायद हो सकता मेरे वर्गे हंकारी पुरुष का भी कोई भला हो सकता है। गल निड़े लावा। हरिंदर सिंह महबूब ने एक बड़ी प्यारी उदाहरण दी। कहन लगे भी सजना, दुनिया के तख्ते ते आम तौर पर आप देखते हैं मनुख के अंदर एक चाह जा हुंदा भी मैं सोहना जा कोई पौधा घर विच लगावां, मैं चंगा बीज बीजा, उस बीज तो चंगा फल मिले, चंगी छां मिले, चंगा कुछ ना कुछ सानू इन तो हरियावली मिले। हर मनुख के अंदर एक चाह हुंदा है भी मैं चंगा फल खावां। उदों हरिंदर सिंह महबूब कहते हैं भी दुनिया के तख्ते ते किसी ने अमरूद लगाया, वो अमरूद का फल उन्होंने मिले है। किसी ने अंब का दरख्त लगाया है, वो वड्डा हो के एक उहदे बीज नूं बीजिया गया, वड्डा हो के वो दरख्त बनिया है, ते दरख्त ने छां भी दिती, उहदे विचों उहनूं अंब भी प्राप्त होवे। कहण दा मतलब उनका यह है भी दुनिया के तख्ते ते कोई भी तुसीं पौधा लगाओ, उहदा जां तां फल मिलदा, जां फुल मिलदा, जां हरियावली मिलदी है। पर कहंदे सजना एक ऐसा बीज है जिहड़ा किते तेरे जीवन विच बीजिया गया ना, वो तेनू फल भी नहीं दे सकता, वो तेनू फुल भी नहीं दे सकता, वो तेनू हरियावली भी नहीं दे सकता गा। फिर बदकिस्मती की दे सकता है? हरिंदर सिंह महबूब कहते सजना वो है हंकार दा बीजिया होया बीज, धर्म दा होवे, राजनीतिक दा होवे, सोहणेपण दा होवे, अहुदे दा होवे, चंगी कोठी दा होवे, चंगे मकान दा होवे, चंगे घर दा होवे, मैं सरकारी जॉब करदा, इहो जिहा हंकार दा बीजिया बीज होवे। याद रखी दुनिया दे तख्ते ते कोई बीज बीज के देख उन्हों फल लगता है, फुल लगते हैं, हरियावल मिलती है। पर सजना हंकार दा बीजिया होया बीज एक दिन मनुख की जिंदगी नूं तबाह करके रख दिंदा, इहदे चों कुछ मिल नहीं सकता गा। एक निक्का जिहा दृष्टांत कह के मैं होर गल कह के गल अगे वधाइए। एक बारी एक महात्मा वो अपने स्थान ते बैठा है, उनका एक चेला हुंदा है, बहुत ध्यान दिओ, चेला आके उन्होंने नमस्कार करता है, तो उस चेले ने उनके वास्ते एक फुल रखे है। जो फुल रखे महात्मा ने कहन लग्या भी सजना तेनू सट दे। उन्हें आख्या भी हो सकता भी फुल कहता होगा, उन्हें चला के मारिया। फिर महात्मा जी गल कह लगे भी सजना गल बनी नहीं, तू होर तू जोर दी सट। उन्हें फिर चला के मारिया। बहुत ध्यान दो गल वाल। तीजी बारी फिर महात्मा ने क्या कह लगे भी सजना तेन वार वार क्या, पहली बारी भी तू चंगी तरह सट नहीं सकिया, दूजी बारी भी इनू तू वगा के परा नहीं मार सकियागा, तीजी बारी हुण तेनू मैं कह लग्या भी हुण जोर नाल पलटा के परा दूर वगा दे। उन्हें फिर चला के फुल मारिया। महात्मा ने कोल बुला के आख्या, कहन लगा पुत वे मैं तेनू फुल सट्टन बारे नहीं गल आखी सीगी, मैं ते तेनू हंकार सट्टन वास्ते गल आखी सी। फुल दी तां तू गल छड्ड, तू हंकार खत्म कर, तू ते फुल ही सट्टी जा रहे हैं। भी मैं फुल किया तू समझिया कि फुल किया ते मैं सट दवा, मैं तेनू फुल सुट्टन वास्ते नहीं आख्यागा, मैं तेनू हंकार सुट्टन वास्ते आखिया है। गल याद रखियो किते भी लिखी होवे, पर यह गल सिख नूं समझ लैनी चाहिए। सजना गुरुद्वारे दे दर ते आके पता नहीं किन्नियां कीमतियां भेटावां चढ़ाउणा है, की कुछ गुरु नूं अर्पण करदा है। गुरु कहना सब परवान है, पर अंदरों एक बारी हंकार नूं छड्ड के देख, हंकारी बिरती साईं दे दर ते प्रवान नहीं हो सकती। ये गल्लां आपां पिछले दीवाना विच विचारियां ने, अज दे दीवाना दे विच आपां पौड़ी की व्याख्या करनी है।
गुरु नानक साहब महाराज जी की ये पौड़ी है। गुरुदेव जी पावन बचन करते ने, कहन लगे सेव कीती संतोखाई जिन्नी सच्चो सच ते आया। जिन्नी लफज बहुवचन, जिन्ना मनुखा ने, जिन्ना व्यक्तियां ने सच्चो सच ध्याया दा मतलब है जिन्हां ने निरोल सच्चे वैगुरु नूं ध्याया, वैगुरु नूं याद कीता है, अपने इस हिरदे दे विच साई नूं याद करके हमेशा अपनी जिंदगी उस साई दे आधार ते गुजारदे ने। उन्हां व्यक्तियां दा जिक्र है। एक निक्का जिहा दृष्टांत रखण लगी है। ਜਿਹੜੇ सच नूं ध्याउंदे ने उन्हां नूं धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच बड़े नाम कह के लिखे ने। किते उहनूं भगत भी कहा, किते उहनूं सिख भी कहा, किते उहनूं जन कह के भी लिखे है। पढ़ो बचन, अज दे इस पावन बचन नूं नाल लैके चलना भी जिन्नी सच्चो सच ध्याया भी रब नूं ध्याउणा किवें। फिर आपां नूं गल पूरी समझ लगनी अज दी पौड़ी विचों। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी की जदों असीं व्याख्या पढ़ते हैं, एक गल कई बार सामने स्पष्ट आउंदी भी सज्जना जदों तू रब नूं ध्याउंदा है किते इस करके तां नहीं ध्याउंदा भी मेरा तू काम करे। बहुत ध्यान दिओ ज्ञानी जी गल वल। किते तू मेरा काम करे ते मैं फिर तेनूं ध्यावां, जां मैं तेनूं तां ध्या रिहा है भी मेरा तू काम करेगा। सज्जना ये तां रब नाल तू चलाकी खेड रिहा है, फिर तां तू रब नाल एक गंढ तोपा जा पैदा कर रहे हैं भी रब्बा जे तू मेरा आ काम करे ते मैं आए करूं। अज भी हुंदा कई बारी बहुतांत गिनती विच मनुख रब दे चरणां च अरदास करदा भी रब्बा जे किते मैनूं तू फौरन भेज दे, मेरे PR लग जाए, मैं फिर तेरा अखंड पाठ साहिब कराऊं। मनुख ये गल सोच के बैठा होया है। सजना साडे घर विच अरदास तां हो सकदी है, साडे तां रोज ही बचन पढ़ते हैं आपां भी तुद आगे अरदासा मारी जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। आदिक लफज ने भी असीं तां तेरे चरणों च अरदास कर सकते हैं, पर यह नहीं है कि रब नाल असीं कोई गलबात साझी करिए भी रब जी पहला आ काम करियो फिर मैं तेरा अखंड पाठ साहिब कराऊं, मैं सुखमनी कराऊं, मैं लंगर लाऊं, मैं कोई दीवान रचाऊंगा। ऐसी कहानी मेरे गुरु कहते सजना रब नूं इस चीज ते ना खरीदी। कल नूं कोई एहो जी घटना वापर जे तेरे PR ही ना लगे तू फौरन ना जा सके, फिर तो रब नालों तेरा विश्वास टुट गया ना। फिर तो तू कह ही देना तेरा की, तू तो कह ही देना भी मैं बड़ियां अरदासां कीतियां, मेरे तो एक भी अरदास कबूल नहीं हुई। मैं हुण अखंड पाठ साहिब नहीं कराउंदागा, मैं हुण सुखमनी साहिब नहीं कराउंदा, मैं हुण सहज पाठ नहीं कराउंदा, मैं हुण गुरुद्वारे नहीं जांदा, मेरा तो काम ही गुरु ने नहीं कीतागा। खिमा देओ। गुरु नूं पुछिए भी साहब फिर मैं रब नूं किवें ध्यावां ते क्यों ध्याउणा है, ये भी गल नाल लैके चलियो। रब नूं इस करके नहीं ध्याउणा। एक आपां ना गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च एक बचन पढ़दे हैं, बहुत ध्यान दिओ गल वल। जदों आपां आ बचन पढ़दे हां, उस्तत मन मैं कर निरंकार, करमन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पीओ। उस एक बचन पहला ही आउंदा उस्तत मन मैं। उस्तत दा अर्थ है जिन्नी सच्चो सच ध्याया, ये अर्थ है जी। उस्तत दा मतलब है ओंदी सिफत, उस्तत दा मतलब है ओंदी वडियाई। हुण तुसीं बहुत ध्यान दिओ गल वल। मैं तुहानूं एक गल कहां, मैं अपने ते गल ला के कहन लगे हैं, मैं तुहानूं एक गल कहां तुसीं मेरी सिफत करो। गल समझो। तुसीं गल सोचोगे भी ये जिहड़ा बंदा है ना कथावाचक है, प्रचारक है, कोई भी शब्द लै लो, बंदा कह लो, कथावाचक कह लो, मुंडा कह लो, जिवें तुहानूं चंगा लगदा है। तुसीं कहोगे भी ये अपनी हवा चाहुंदा है, क्षमा दिओ भी ये अपनी सिफत कराउणी चाहुंदा है भी मेरी कोई गल करे मैं कहूँ मेरी सिफत करो, मेरी जो सिफत करो। तुसीं आ मन में सोचोगे भी ये तां चाहुंदा है कि इहदा मान प्रतिष्ठा वधे, लोग इहनूं जानन। गल ते सिर्फ इन्नी है ना। ते जेकर तुसीं मेरी कोई बदखोई कीती, मैनूं माड़ा कह दिता, आए कह दिता भी तैनूं ते कथा ही नहीं करनी आउंदीगी,
फिर मैं सोचांगा भी ये लोग किहो जे ने। मैं तो मेहनत करके बैठदा, एक गल उदाहरण समझण दी खातर ही है, मैं मेहनत करके बैठदा, मैं गुरबाणी दे प्रमाण लभ लभ के लैके आउणा, पता नहीं कितों कितों गल्लां पढ़ के तुहाडे सामने रखदा ते तुसीं मेरी कथा नूं 1 मिनट विच ही खत्म करके रख दिता। तुसीं मेरी सिफत करोगे, मैं शोभा वाले पासे हो जाऊंगा, मैं हमेशा मान प्रतिष्ठा मेरा सिर उच्चा हो जाऊगा। दूजे शब्दां विच आपां एक सिद्धी जी भाषा बोल लैंदे आ भी मैं ते हवा विच ही आ जाऊंगा भी मेरी तां फलानियां ने सिफत कीती। दूजे पासे तुसीं मेरी बदखोई कर दो, मैं कह देवांगा भी फलाना बंदा तां चजदा ही नहीं है। ये भी गल नाल लैके चलीए, जेड़ा बंदा मेरी सिफत करूं मैनूं ते उहिओ चंगा लगूगा ना भी आ ते बंदा बहुत सियाणा है, इहदे वर्गा ते बंदा कोई नहीं है। दूजा बंदा मैनूं बुरा कहे ते मैं कहांगा भी सजना उहदे वर्गा बंदा ही कोई नहीं है, उहनूं ते अकल नहीं, बड़े शब्द बोलांगा चाहे वह तुहाडी नज़रां च रब वर्गा ही क्यों ना होवे, पर जिहने मेरी एक बारी निंदिया करती ना वह मैनूं पसंद नहीं, जिहने मेरी उस्तत कर दित्ती उहनूं तां मैं हत्थां ते चक लैणा भी ते कथा बहुत सोहणी सुणन आउंदा है, इहदे वर्गा ते बंदा कोई नहीं है। गल मैं अपने ते ला के हुण गल धर्म दी करनी चाहुंदा है कि रब दी कहानी है, खिमा दिओ कि रब दी कहानी है जी भी रब कवे भी सजना मेरी सिफत कर ते फिर तां आपां भी कवांगे ना, खिमा दिओ मैं बार बार माफी मंग रहा है भी आपां भी फिर तां कवांगे रब जी तुहाडे विच ते आम बंदे विच कोई फर्क नहीं है। ओ क्यों, आम बंदा भी इहो तां चाहुंदा भी मेरी मान प्रतिष्ठा दुनिया विच होवे, लोग मेरी सिफत कर, लोग मैनूं सलाउण, ते तुसीं भी यही कहंदे हो भी उस्तत मन मैं कर निरंकार, भी रब दी उस्तत कर। अगली गल किसी की सिफत करो वो वड्डा हुंदा है, किसी की सिफत ना करो वो छोटा हुंदा है। हुण रब नूं ते इस गल का फर्क पैंदा ही नहीं है, वड्डा ना होवे, बोलियो जी वड्डा ना होवे, घाट ना जाए, तू ओनू एम ही कह भी रब है नहीं। बड़े लोग ने अज किहड़ा नहीं मनदे गे, बड़े लोग ने जिहड़े कहंदे रब है नहीं, तू कह दे रब नहीं है, वो सजना घटदा नहीं, तू कह दे भी रब है उन्हें ते वधना नहीं है। जिहो जिहा रब दा स्वरूप है ओहो जिहा ही रहना है, ना वो जूना विच आउंदा, ना जम्मण विच, ना मरण विच, ना वो घटदा ना वधदा, वो तां स्थिर रहिंदा है। यही कारण है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अपनी पावन बाणी विच कहिंदे ने नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग कृपाले, नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे, नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे, नमस्तंग अकाए नमस्तंग अजाए, नमस्तंग अगंजे, नमस्तंग अपंजे, नमस्तंग अनामे, नमस्तंग अठामे आदि को सारा तुसी गुरवाक पढ़ के देखो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा गल कीती, मैं रब नूं नमस्कार करदा जिहड़ा कृपालू है, जिहड़ा दयालु है, जिहदा रूप नहीं, जिहदा रंग नहीं है, ते ओ रब जिहड़ा कदे घटदा नहीं वधदा नहीं, सजना स्थिर रहिंदा है। हुण बड़ी कहानी उलझ गई, बंदा ये चाहता भी मेरी कोई सिफत करे, जे कोई सिफत करे मेरे लिए चंगा, सिफत नहीं करता वो माड़ा है। दूजे पासे रब की कोई सिफत करे, रब नूं कोई फर्क नहीं पैंदा सजना, रब नूं कोई ना भी मन्ने तां भी कोई फर्क नहीं पैंदा। हुण गुरु नानक साहब नूं पुछिए महाराज जिहड़ा शब्द लिखिया तुसीं आसा की वार विच कि सेव कीती संतोखई जिन्नी सच्चो सच ध्याया, कहंदे ने तुसीं उस सच्चे नूं ध्या, जिहने सच्चे नूं ध्याया उहदी कहानी अगली आपां जाके पढ़नी है। कह लगे गल की है तू सच्चे नूं ध्या। हुण मुश्किल बन गई भी साहिबा मैं सच्चे नूं क्यों ध्यावां, ये हुण बाणी तो पुछो। जदों आपां धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ते हैं ना, गुरु जी कहते सजना याद रखी रब नूं कोई फर्क नहीं पैणागा, ये तू तां ध्याउणा है कि आ जिहड़ी तेरी जिंदगी है ना, पढ़ के देख गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी क्यों रब नूं ध्याउणा है। आप पढ़ ले बचन जे आउंदा होएगा। कह लगे हम अवगुण भरे एक गुण नाही, तां जिन्नी सचो सच ध्याया, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाट बिका बिक खाई, माया मोह भरम पै भूले, सुतदारा सो प्रीत लगाई। पुछ के देख भट्ट साहिबाना नूं भी क्यों सच्चे नूं ध्याउणा है। कह लगे पर शर्त है भी सच्चे नूं जदों भी ध्यावे दिलों ध्या, शर्त यह है
रब नूं जदों भी याद करें दिलों ते आप आम देखते किसी नूं मिलदे आ दिलों मिलदे आ आप कई बारी कह दिंदे भी सजना तेरे बिना तो मेरा कदे दिल नहीं लग्गियागा। जे एक माँ का बेटा बाहर गया होवे बड़े लंबे समय बाद आके मिलदा है, माँ कह लगी पुत तेरे बिना मेरा दिल नहीं लग्गियागा, अज हुण दिल लग्गिया क्योंकि मैं हुण तैनूं याद कीता है, तू मैनूं मिल गया है। काश किते तेरी ये सोच होवे साहिबा, मैं तां कहना है तां तेरे चरनां चों पुछदा है भी मैं क्यों ध्यावां। पुछना होवे पढ़ गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी, एक घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता जिन्नी सच्चो सच ध्याया। एक घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता, हुण कद मिली है प्रतुद भगवंता मोए रैन ना विहावे, नींद ना आवे। मैनूं ते सौना भी नहीं चंगा लगता, मैनूं खाना भी चंगा नहीं लगता, मैनूं जिंदगी विच जिउण दा चज नहीं आउंदा, जिंदगी दा जिउण दा चज तूं सिखाउणा है। एक निक्की जी बाणी विचों होर उदाहरण दे के भी क्यों रब नूं ध्याउणा, ओह ध्यान नाल सुणिओ। मेरे उस्ताद आम तौर पर एक गल बहुतात गिनती विच सानूं समझाउंदे सन, कथा विच भी वो आम तौर पर यह गल कर जांदे सन भी रब नूं क्यों ध्याउणा है। जिवें एक निक्की जी उदाहरण लग्या बाणी दे विचों, जिवें एक महल्ले दे विच किसी का पालिया होया एक कुकर रह रहा, कुत्ता भी कह सकते दूजे शब्दों विच। हुण वो जदों इदां किते घुम्मिया फिरिया है, कुदरती गल है उस कुत्ते नूं देख के 5-10 कुत्ते होर उन्नू आ गए पैण। हुण जदों वो 5-10 कुत्ते उन्नू पे भौंके वड्डण लगे, हुण उच्ची उच्ची भौंके है, काहतों भौंके है, वो अपने मालक नूं आवाज मार रही है। हुण आवाज लगे सजना मैनूं बचा, कहन लगे गुरु जी बाणी च लिखते ने जिवें एक कूकर अपनी रखिया वास्ते भौंकदा मालिक दे अगे पुकार करदा भी सजना मैनू बचा लै, गुरु कहदा सजना आ तेरे शरीर विच 5 कूकर ने, काम दा, क्रोध दा, लोभ दा, मोह दा, हंकार दा। जदों कदे काम दा कूकर तेनू पै जांदा है, जदों कदे तेनू हंकार दा कूकर पै जांदा है, जदों तेनू कदे लोभ दा कूकर पै जांदा है, जदों कदे तेनू मोह दा कूकर पै जांदा है, उदों फिर गुरु कहदा जिन्नी सच्चो सच ध्याया, हुण ध्या रब नूं। पर बाबा फरीद साहब जी दा बाणी दी एक कसवट्टी ते सानू खरे उतारदे ने, चल के पुੱਤ वे ना ना जदों रब नूं ध्यावे दिलों ध्या के देख। उन्हां दा बचन भी है, उन्हां दे जीवन चों कहानी भी बड़ी कमाल दी मिलदी है। आ बचन रखन लगा बिल्कुल अज दे आसा की वार दे नाल मेल खांदा है। कहन लगे दिलों मोहब्बत रब नाल मोहब्बत करनी है, दिलों कर, दिलों मोहब्बत जिन सही सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। वेखो जी इत्थे गुरवाक है जिन्नी सच्चो सच ते आया उत्थे दिलों मोहब्बत जिन सही सच्चिया, उही शब्द है जिने दिलों मोहब्बत रब नाल कीती है। कह लगे ओ साईं दे दर ते प्रवान हो गए, दिलों मोहब्बत जिन सही सच्चिया। दूजी गल जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया, जिन्ना ने तां जिन्नी सच्चो सच ते आया दिलों है, वो तो सच्चे नूं प्रवान हो गए, सच्चे नूं प्रवान हो गए। जिन्हों ने नहीं ध्याया उन्हां दी कहानी की है, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया, रत्ते इश्क खदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम ते कोई भार थिए, आप लिए ललाए दर दर वेस्ते, तिस धन जनेंदी माओ आए सफल से। बाबा फरीद साहब कहने पुੱਤ वे जदों कदे रब नूं ध्यावे दिलों ध्या के देखा। निक्का जिहा दृष्टांत उन्हां दी जीवनी विचों ही रख के मैं गल उथों मोड़ लियानी। जिन्नी सच्चो सच ध्याया, जिन्हां ने सच्चे नूं ध्याया, उन्हां दी कहानी की बन गई। बड़ी साखी प्रचलित है, तुसीं आम सुनी होएगी। एक बारी मां ने फरीद नूं आवाज मारी, पुੱਤ वे तू एक काम कर। वो कह लगा मां की काम करा? कह लगी तू रोज रब नूं ध्याया कर, जिन्नी सच्चो सच ध्याया तू रोज रब नूं ध्याउणा। आखिरकार बच्चा है सवाल करदा मां आए दस भी रब नूं रोज क्यों ध्यावां? हुण मां ने उस वक्त सवाल का जवाब दा कहन लगी, पुੱਤ तेनू पता है जदों तू रब नूं याद करेगा ना
रब तेनू शक्कर दिंदा है। कहन लगा ठीक आ मां, ते गल बड़ी सौखी जी है। हुण मां ने एक बोरी जी विछा दिती ते मां एक गल कहन लगी, पुत्त जदों रब नूं ते अंतर ध्यान हो के ध्याउणा है ते कुदरती गल है जदों बंदा पहली बारी काम करदा तो बड़ी लगन नहीं करदा, वो वक्री गल है कि समा पा के लगन टुट जाती है। पर जिन्हां दी टुटदी है वो सच नहीं अंदर उन्हां दी, ते जिन्हां दी जुड़ी रहिंदी है वो अखीर तक भी लगन नाल जुड़े रहिंदे आ। जदों शब्द कहे कहन लगी पुत्त जदों रब नूं ध्यावे लगन नाल ध्यावे। कहन लगा ठीक आ मां। आखिरकार फरीद साहब रब की बंदगी करने वास्ते बैठ गए। जदों बैठे अखां कीतियां मूंद, मां ने हौली कुदे ने आके एक शक्कर की पुड़ी हेठा रख देनी ते फिर जदों उन्हें बंदगी तो उठना, रब की विचार तो उठना, उदों वेखना बोरी नूं चक के देखना थले शक्कर। जिंदगी का समा बहुता आए लंघिया गया। अज एक दिन वक्त गुजरिया, मां अपने रजेवियां दे विच होण करके शक्कर की पुड़ी ना रख सकी। जदों शक्कर की पुड़ी ना रख सकी, फरीद साहब बंदगी करके उठे ते उठ के जदों बोरी चक्की, वैसे तो साडे साखीकार इत्थे बहुत आपदियां माड़ाइयां कीतियां ने भी उत्थे इदां हो गया, नहीं असल च कहानी आ सुनियो ध्यान नाल। उदों की है फरीद साहब ने जदों वो बोरी चक्की, मां देख रही है, मां दे कलेजे दा रुग भर आया। कहन लगी पुत्त वे, शब्द बोलदी पुत्त वे, वेखी किते अज तू सिदक तो ना डोल जाई, अंदरों ही गल्लां करदी है। रब्बा किरपा करी मेरा पुत्त किते तेरे भरोसे तो ना डोल जाए। जे अज डोल गया ने सारी उम्र रब नाल नहीं जुड़नागा। कोल आके हजे मां ने आई किया, कहन लगी बेटा आयु शब्द कहे बेटा। बाबे फरीद ने उत्थे आख्या, कहन लगे मां मैनू पता ते लग गया सी भी शक्करा तू ही रखदी है, पर हुण मैं तेनू दसन लगे है जेड़ी अवस्था ते मैं पहुंच गया उस अवस्था का जिक्र किया जिन्नी सच्चो सच ते आया। वो अवस्था की है फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माझा दुध सब्बे वस्तु मिठियां रब न पूजन तोदन। जेड़ी अवस्था ते मैं पहुंच गया ना उथे खंड भी बहुती मिठी नहीं लगदी गी। उथे याद रखी हुण मैनू शहद भी मिठा नहीं लगता, मैनू हुण दुध भी मिठा नहीं लगता, मैनू हुण मिश्री भी मिठी नहीं लगती। हुण ते मैनू की है, हुण रब दा नाम मिठा लगदा, मैनू तां रब दा भाणा मिठा लगदा है। मैं ते पाड़ी जाना तेरा किया मीठा। हुण ते आ कहानी है मेरी। गुरु जी कहते ये उन्हां दी कहानी बनती जिहड़े सच्चे रब नूं दिलों ध्याउंदे ने। फिर जदों वो ध्याउंदे ने फिर की हुंदा, सेव कीती संतोखाई। मालक जी कहते ने जेड़े संतोखी मनुख सदा ही उस रब नूं ध्याउंदे ने, पर शर्त की है संतोखी बन के ध्याउणा है। जिन्नी सच्चो सच ते आया सेव कीती संतोखी, संतोखी सच्चो सच ते आया। एवं आप इनू अर्थां दे रूप च लै सकते हैं, पढ़न दे विच नहीं, खिमा दिओ मैनू, पढ़न दे रूप च नहीं, पढ़न दे रूप च तां आई आएगा सेव कीती संतोखी, पर अर्थां दे रूप च की है जिन्नी सच्चो सच ते आया कौन है, वो संतोखी है। संतोखी बन के रब नूं ध्याउणा, अंदर संतोख होवे। एक निक्की जी कहानी रखन लगा, किते वक्त मिलिया फिर गल नूं पूरी खोलांगा, केवल एक समझण दी खातर। एक बारी एक बंदा वो बड़ा सिमरन करदा है, मेरे वर्गा होएगा, बड़ियां गल्लां मारदा है, बड़ा सिमरन करदा है, बड़ी बंदगी करदा है। आखिरकार संतोख नहीं है। किसी महात्मा कोले चला गया, जाके कहन लगा भी सज्जना मैं तेन गल कह लगा। महात्मा जी ने पूछा, कह लगे की कहानी है? कह लगा मैं बड़े बारी बंदगी की पर मेरी जिंदगी विच कोई गल नहीं बनती गी। आखिरकार भी मेरी जिंदगी विच नाम नहीं टिकता गा। कदे कामी है, कदे क्रोधी है, कदे लोभी है, कदे हंकारी है, कदे किसी अवस्था विच पहुंच जाना है। वो महात्मा ने समझाउण दी बजाए, बोलण दी बजाए उन्होंने अज एक प्रैक्टिकल रूप दिखाया। कह लगा पुत 2 दिन मेरे को रहेगा? कह लगा बिल्कुल, कहना जवाब मिलेगा। कह लगा ठीक है जी। हुण उस महात्मा ने उन्होंने कोल रखे 2 दिन चंगी रज के उहदे तो सेवा करवाई। एक सेवा कराउंदा, कह लगा रोज तेरा मेरे नाल काम यह है भी आपां दोनों ने एक खूह तो पानी भर के लिया करना। कह लगा ठीक है जी, एक वड्डी गल है। हुण एक बाल्टी लई रस्सा बन्निया
ते खूह विच डोब रहे हैं। जदों खूह विच पहले दिन डोबिया, कहन लगा भी सजना हुण इस बाल्टी नूं चक। उन्हें बाल्टी नूं चक्किया, वो बाल्टी खाली। फिर गल समझण दी खातर बार बार बेनती करे भी संतोखी जीवन होवे। उन्हें बाल्टी चक्की, फिर खाली, बाल्टी चक्की फिर खाली। वो बड़ा हैरान। जदों बंदा याद रखने जोग बात है, अकल तो अन्ना होवे ना, उन्होंने बाल्टी के थले थला भी नहीं देख सकता। कई बार आप सवाल कर सकते भी ये किहो जिहा भी किहो जी कहानी है। बड़े इहो जे दुनिया दे विच लोग पए ने जिहड़ी कल्ली कल्ली गल चक्कण वाले ने भी ये किहो जी कहानी कि उन्होंने थल्ला नहीं दे सकता गा। जदों बंदा अज्ञानता तो अन्ना ही हो जाए ना, उन्होंने फिर थल्ला की उन्होंने समाज भी नहीं चजना दिखता गा, वो तो फिर अकलों हीना ही हो जाता गा। उदों जदों वो वार वार चकदा है कुछ नहीं, वार वार चकदा कुछ पानी नहीं आ रहा। महात्मा जी गल कहन लगे, पुत वे तेरा खुद का दिमाग काम नहीं करता, तेनों पता भी इस बाल्टी के थले थल्ला नहीं, इहदी सपोर्ट नहीं है, ते जिन्ना चिकर थल्ला ना होवे उन्ना चिकर पानी इहदे च टिक नहीं सकता। कल लगा एक किड्डी को वड्डी गल, आप नवी बाल्टी ले आने। महात्मा ने फिर मत्थे ते हथ मारिया, कहन लगा पुत्रा गल तेरे जीवन दी है। बड़े वारी तू बाणी नूं भरिया होएगा, बड़े वारी सिमरन कीता होएगा, पर संतोख नहीं ना। मैनूं खिमा दिओ। फरीद साहब नूं पुछ के देखो किन्ना कुछ संतोख है। कल के रुखी सुखी खाई का ठंडा पानी पियो, देख पर आई चोपड़ी ना तरसाए जियो। कल के एहो जा संतोखी हो जावे, बेशक तेनू कोदरे दी रोटी ना भी जीवन बसर करना पै जाए ता भी कर लई। एवें चादर तेरी छोटी होवे, पैर लंबे पसार ले, ये माड़ी किस्मत है। संतोखी होना भी बड़ा जरूरी, क्योंकि जदों रब नूं ध्याउने आ तो उस संतोख ही तो पैदा करता है। पढ़ के देखो, विंत तो होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख, देह नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। गल स्पष्ट हो गई। यही जिक्र अज गुरु नानक साहब महाराज पौड़ी विच कर रहे ने। सेव कीती संतोखाई जिन्नी सचो सच ध्याया। कह लगे जेड़े सच नूं ध्या के संतोखी बन गए, ते ओ संतोखी मनुख जदों अविनाशी रब नूं सिमरदे आ ना, याद रखियो फिर ओही सेवा कर सकते। सेव कीती ओही सेवा कर सकते हैं। वक्त नहीं है, पर यकीन करके जानो भी सेवा करने वास्ते भी ना फिर थोड़ा जा पिछे आ जाओ, हंकार छड्डना पैंदा है। वक्त गुजरदा, धन गुरु रामदास सच्चा पातशाह महाराज जी का वक्त आया, हजे नाम उन्हां दा जेठा ही है। गुरु अमरदास महाराज जी ने अपने घर विचों बेटी का रिश्ता उन्हां दे हाथ पकड़ा दिता। वक्त गुजरदा, हुण इस घर की रल के सेवा करदा। आखिरकार लाहौर की धरती तो रिश्तेदार इस गल का पता लग्या भी जिहड़ा जेठा है वो बहुत अमीर हुंदा जा रही है। कुदरती गल है, पता लग ही जाता है। वो हुण दर्शन करने वास्ते धन गुरु रामदास साहब सच्चा पातशाह जी के दर्शन करने वास्ते आए। सब तो पहला कुदरती मिलाप हो गया गुरु अमरदास पिता जी के नाल। जदों गुरु अमरदास पिता जी नाल मिलाप होया, उदों गुरु अमरदास जी ने गल कह लगे भी असीं जेठे दे पिंडों आए हैं, लाहौर वाले पासों आए हो, तो कृपा करो सानू जेठे का मिलाप करवाओ। साहब ने इदा लंबेरी बांह पसार के आख्या, आओ देखो सेवा कर रहा। जदों कोल गए, ख्याल करियो, कोल गए तो उन्होंने रिश्तेदार ने कमेना जा मारता, कहन लगे जेठिया जे टोकरियां ही ढोणियां सी, ध्यान गल सुनियो, सेव की संतोखी, संतोखी बन के सेवा की जा सकती, संतोखी बन के सच्चे नूं ध्याया जा सकता है। कह लगे जे टोकरियां ही ढोणियां सीगां फिर तेनों आए पुछदे हैं भी ये काम तो तू उत्थे भी कर सकदा सी, नाले 4 छिल्लड़ बन ले। तैनू गुरु अमरदास ने की दिता है? तेनू गुरु अमरदास ने की देता? तू टोकरियां ढोंदा फिरदा है। उदों जेठे दे हाथ जुड़ गए। इन्ने नूं गुरु अमरदास जी कोले आके गल्लां करदियां कहन लगे, ओ लोगो मेरे रिश्तेदारों, आ सवाल ना मैनू करो कि मैनू गुरु अमरदास ने की दिता, ए कहो तुसी कहने हो भी की दिता है। आए वेखो गुरु ने की नहीं दिता, सब कुछ ही दे दिता। सब तो वड्डा हुंदा धी दा प्यार।
गुरु अमरदास पिता ने अपने दिल का टुकड़ा मेरी झोली विच पाया है। अज तक दुनिया के तख्ते ते रिश्ते वेखे ने, कोई किसी का मकान देख के करदा है, कोई माँ बाप देख के करदा है, कोई धन दौलत करके देखदा है, कोई चंगी नौकरी अज भी है नौकरी करके देखदा है, कोई सोहना देख के देखदा है, कोई चंगा पैसा होवे तां देखदा है, कोई कहना मुलाजम होवे, चंगी कोठी होवे, कार होवे, पैसा होवे, सब कुछ देख के करदा, चंगी जात होवे। और गुरु अमरदास पिता ने मेरा कुछ नहीं देखिया, ना मां देखी, ना पिता देखिया, ना धन देखिया, ना दौलत देखी, ना कोई चंगा मकान देखिया, केवल इनू जेठे नू देखिया, वो भी घुंगड़ियां वेचदे आ। याद रखियो, वो भी घुंगड़ियां वेचदे ही देखिया। आए ना कहो, प्यार विच भिज के गुरु अमरदास के चरनां ते सीस झुका के कहंदे साहिबा असल विच ए अलपग ने, इन्हू समझ कोई नहीं है, तुसीं इन्हू माफ कर दिओ। ये है प्यार वालिओ सेव कीती संतोखई जिन्नी सचो सच ते आया। फिर अगले पावन गुरवाक की है, उन्हां दी निशानी की है जिहड़े सच ते आउंदे ने। उन्नी मंदा पैर ना रखियो, ओ मंदे पासे गलत पासे अपने कदे कदम नहीं चकदे। कदम किथे चकदे है? पढ़ियो जी भाई साहब, तुहानूं आउंदा होएगा बचन, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटै पाप जपीए हर बिंद। फिर उन्हां दे आ जिहड़े पैर ने वो भी साई दी याद वाले पासे दौड़दे है। एक गुरवाक होर पढ़ो भाई गुरदास जी का, कल के तेरी तो बदकिस्मती है, तू पता नहीं क्यों नहीं रब दे नेड़े आउंदा। रब दा तां घर इहो जिहा, तू एक कदम चक्के ते रब तैनूं 100 कदम लैके आउण नूं तैयार हो जांदा है। कदे इतिहास विचों भी इन्हां गल्लां दा जिक्र पढ़िओ, कदे वक्त मिलिया तां अज दे वक्त नहीं अपने कोले, कदे वक्त मिलिया पढ़ के देखो। भाई गुरदास जी कहते चरण शरण गुर एक पैंडा, जाए चल सतगुर कोट पैंडा, आगे होए लेत है गुरु करोड़ा पैंडे तेनू तुठ के लैके आउण नूं तैयार है। आपां कहोंगे ते गल्लां उही लिखियां, मैनूं बड़े इदां दे मिलदे ने, बड़े फोन आउंदे ने, इह ते गल्लां ओ लिखियां नहीं लिखियां सजना, ये लिखियां सच ने। जदों कदे सत्ता ते बलवंड जी वर्गे गुरु दे घर नाल रोसा करके घरों तुर जांदे आ ना, ते उदों याद रखियो, कदे बाबा बुढ़ा जाता है, कदे भाई गुरदास जाता है, कदे सत्कारयोग धन गुरु अर्जन साहब सच्चा पातशाह जाता, तो उन्हों की बदकिस्मती है ना सत्ते ते बल्लवंड दी, जिन्होंने गुरु नानक साहब महाराज के पासे उंगल करके रख दी। नहीं तो मेरा तो गुरु खुद घरे चल के आया, कह लगा भी आ सजना तेरे बिना कोई कीर्तन नहीं करता, तुसी आओ सोहनी रौनक लाउणे हो, तुसी बहुत प्यार नाल कीर्तन करदे हो। उन्हों की बदकिस्मती ते ये कह बैठे भी जे तुहाडे नानक दे नाल मरदाना ना हुंदा फिर कीर्तन हो ही नहीं सकता सी। गुरु ने आख्या सजना तुसीं उस नानक नूं माड़ा ना कहो, जिस नानक प्रति असीं कहने आ सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। गुरु जी जिक्र कर लगे ओनी मंदै पैर न रखियो, कर सोकृत धर्म कमाया। सोकृत का अर्थ है चंगी किरत, चंगी किरत का अर्थ है भला काम, भला काम किया धर्म कमाया, धर्म नूं कमाउणा ही चंगा कर्म है। धर्म की है? पढ़ो वचन, सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हरि को नाम जप निर्मल कर्म। इहदा मतलब निर्मल कर्म करने का धर्म है। फिर गुरु जी कहते ने उन्हां दी निशानी की है? उन्हां ने दुनिया तोड़े बंधना, दुनिया नालों अपने बंधन तोड़ ले, रहिंदे तां दुनिया दे विच ही है। आप एक बचन पढ़ते हैं ना, विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगाह बैसन पाई है, कहो नानक बांह लड़ाई है। आप बचन पढ़ते हैं और रहिंदे तां दुनिया विच ही है, पर दुनिया के रौले तो अलेप रहिंदे ने, पासे रहिंदे ने। ख्याल करे नहीं कि दुनिया छड्ड जांदे ने जां ओह किते होर प्रबंधां ते छप जांदे, नहीं। बंधना तोड़े का मतलब है उन्हां नालों बरियाइयां नालों संबंध तोड़ लेंदे ने, चंगियाई जिहड़ी ओह अपनी जिंदगी च ग्रहण कर लेंदे आ। अवगुण छोड़ गुणा को धावो, कर अवगुण पछताही जियो। फिर गुरु जी कहते ने अन्न पानी थोड़ा खाया। देखो जी, खाना कोई माड़ी गल नहीं, पीना कोई माड़ी गल नहीं, पहनना कोई माड़ी गल नहीं,
पर लोड़ मुताबिक खाना, लोड़ मुताबिक पीना, लोड़ मुताबिक पहनना। वार वार श्री राग से बचन लिखे ने, गुरु जी बचन करते ने, बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खादा तन पीड़ी है मन में चलै विकार कह लगे। फिर गुरु जी ने सौण का जिक्र भी किया। हुण गुरुदेव जी कहते ने अन्न पानी थोड़ा खाया, वो अन्न भी खाते ने पानी भी पींदे ने, पर लोड़ मुताबिक है। एवें नहीं कि एवें रज के बह जाते ने। अगले लफज है तू बख्शीशी अगला, हे रब्बा तू बड़ियां बख्शिशा करन वाला है। ओ किहो जिहा नित देवै चढ़ै सवाया। एक बेनती मैं रखन लग्या, किते वक्त मिले आपां फिर गल नूं खोलांगे, पर इन्नी को गल नूं ध्यान नाल सुन लिओ। सवाया शब्द ना पहला आपां वचन पढ़ लीए, तू बख्शीशी अगला कहंदे ने देवा चढ़े सवाया, तू रोज रोज सानू बहुत कुछ देना है, तू एडा बख्शिशा वाला है। सवाए तू मैनू गल चेते आ गई, जिहड़ा सवाया शब्द है ना, सवाया सवाया दा अर्थ कोई थोड़ा नहीं हुंदा। आपां कई वारी कह तो दिंदे मैनू खिमा दिओ भी सवाए दा अर्थ जो कोई आपां लंगर विच बैठदे आ, कोई प्रसादा दिंदा है, कोई दाल पाउंदा है, जां कोई आपां कड़ा प्रसादी देख लैंदे आ, आम तौर पर आपां इदा हथ जा कह के कहते भी सवाया को। याद रखो सवाया का मतलब बहुत, ख्याल करे विधि बहुत ध्यान दो, सवाया का मतलब बहुत ज्यादा। ये तो गल करो भी जो उत्थे बैठा उन्होंने पता ही नहीं भी सवाए का मतलब की है। जे कि तेन पता हो तो पूरा गप्पा खोल के दो भी सवाए का तो मतलब बहुत ज्यादा है। इतिहास विचों भी पढ़ लो, गुरबाणी विचों भी पढ़ लो, सवाया का अर्थ है बहुत ज्यादा। ते इतिहास विचों की है, मन्नू साडी दातरी असी मन्नू दे सोए, जो जो मन्नू वढ़दा सी दूर सवाए होए। असी तो वाधे जाने जिवें जिवें सानू मन्नू मारदा है। इत्थे सवाया का अर्थ भी धन गुरु नानक साहब महाराज जी ज्यादा ही करते हैं, ना कि थोड़ा वधिक है। गुरु जी कहते हे प्रभु जीओ तू बड़ियां बख्शिश करने वाला है, तू सदा ही जीवां नूं बेअंत 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 दाता देने वाले आ। अज की होया वडियाई तेरी, मैं वडियाई कीती, वडियाई करके जेड़ा दाता देने वाला वड्डा सी ना, जेड़ा सानू आ समझा गया कि उन्नी दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया, जां जिहदी सेवा कीतिया संतोख पैदा हो गया, जां जिन्हू जप के हउमे दा रोग दूर हो गया, जां जिन्हू जप के कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाया। कह लगे हुण कहानी ये बन गई वडियाई वड्डा पाया। मैं तेरी वडियाई कर करके, तेरी उस्तत कर करके मैं वड्डे वाहिगुरू नूं पा लिया। आओ जी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करन, अज भी विचार साडी जिंदगी का अंग ते आसरा बन जाए। होइयां गलतियां